हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम लोग बुद्धि इंटेलिजेंस बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इस पे सामान्य चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। प्राय आपने कक्षा शिक्षण के समय अनुभव किया होगा कि कुछ बच्चे पढ़ाए गए पाठ को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, दिए गए कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे बच्चों के लिए सहसा ही हमारे मुख से निकल पड़ता है कि अरे वह तो बहुत बुद्धिमान है। तथा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाए गए पाठ को या फिर दिए गए कार्य को शीघ्रता से नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे उनको बुद्धिमान नहीं कहा जाता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। बुद्धि को निम्न रूप में परिभाषित किया गया। बुद्धि की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी परिभाषा बुद्धि की दी गई है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है कि बुद्धि सोचने, समझने, चिंतन करने, तर्क करने एवं कल्पना करने की योग्यता है। बुद्धिगत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि की बात करें तो बुद्धि वातावरण से समायोजन की योग्यता है, अर्थात हमें कोई चीज़ सीखनी होती है तो हमें वहाँ पे सेंस दिमाग लगाना पड़ता है कि नहीं, इसको कैसे किस तरीके से इसको सीखा जा सकता है या इसको किया जा सकता है। वही लिखा है, बुद्धि सोचने, समझने, चिंतन करने, तर्क करने एवं कल्पना करने की योग्यता है। तो ये तो रहा बुद्धि की कुल 4 परिभाषाएं। अब बुद्धि परीक्षण क्या है इसको देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान में इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है इसका अध्ययन कर लेते हैं। बुद्धि परीक्षण का अर्थ है बालक की मानसिक योग्यताओं का मापन करना या यह ज्ञात करना कि उसमें कौन कौन सी मानसिक योग्यता है और कितनी है। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से हम बच्चों के बुद्धि का मापन करते हैं। बुद्धि मापन से तात्पर्य यह है कि मानसिक योग्यताओं का मापन करना या फिर यह ज्ञात करना कि उसमें कौन कौन सी मानसिक योग्यता अवेलेबल है या फिर नहीं है भी कि नहीं है। इसका मापन बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है। बच्चों की अर्थात बच्चों की बुद्धि का मापन हम बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत करते हैं या फिर किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से हम बच्चों की बुद्धि का मापन तो करते ही हैं। बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में कौन कौन से लोग आते हैं जो बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में उनका अधिक योगदान रहा है, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो उनको देख लेते हैं। बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में वीने साइमन, थार्नडाइक एवं टरमन आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। विद्यालय में बुद्धि परीक्षण का प्रयोग व्यवहारिक कार्यों के लिए तथा यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चा विद्यालय में कितनी सफलता प्राप्त किया है या प्राप्त कर सकता है या फिर किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले बीने साइमन, थार्नडाइक और टरमन हैं। अब आगे देख लेते हैं मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो मानसिक आयु बच्चे की सामान्य मानसिक योग्यता बताते हैं। मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण के समय बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात की जाने वाली सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में बताती है। मानसिक आयु बच्चे की सामान्य मानसिक योग्यता जो होती है उसकी बात कर रहा है। ये मानसिक योग्यता मतलब सामान्य मानसिक आयु जो होती है किसी बच्चे की। मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण के समय बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात की जाने वाली मानसिक योग्यता के बारे में बताती है। बुद्धि लब्धि का सूत्र एक होता है जो होता है कि मानसिक आयु बटे की वास्तविक आयु गुणे 100। ये तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है। बुद्धि लब्धि को IQ भी बोला जाता है। बुद्धि लब्धि बच्चे या व्यक्ति की योग्यता के विकास की गति बढ़ाती है। बुद्धि लब्धि बच्चे या व्यक्ति की योग्यता की विकास की गति को बढ़ाती है। बुद्धि लब्धि बताती है कि बच्चे में मानसिक योग्यता का किस गति से विकास हो रहा है। बुद्धि लब्धि से बच्चे की मानसिक योग्यता का विकास किस गति से या किस स्पीड से हो रहा है, इसका पता हमको बुद्धि लब्धि के द्वारा या IQ के द्वारा पता चलता है। बुद्धि लब्धि निकालने की विधि का सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणे 100। तो ये तो रहा बुद्धि लब्धि का सूत्र। अब हम लोग देख लेते हैं उदाहरण, कुछ बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के कुछ उदाहरण उसको देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है, अगर उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है तो फिर मानसिक आयु बटे की वास्तविक आयु होता है, तो बुद्धि लब्धि बराबर 10 बटा के 8 गुणे 100 बराबर 125 हो जाएगा। मानसिक आयु से तात्पर्य जैसे बच्चे की वास्तविक आयु रियल आयु बच्चा तो 8 वर्ष का है, किंतु उसकी जो मानसिक योग्यता है वह 10 साल के बच्चे की रखता है।
जैसे अपनी उम्र से ज़्यादा सीखता है, अपनी उम्र से ज़्यादा उसके पास ज्ञान है, बुद्धि है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु, तो मानसिक आयु 10 हो गया, वास्तविक आयु 8 हो गया, गुणे 100 बराबर 125 हो जाएगा। तो बच्चा जो है अति श्रेष्ठ के अंतर्गत आएगा। बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है। यहाँ पे बुद्धि लब्धि 125 होने पे बच्चा अति श्रेष्ठ बुद्धि के प्रकार में आता है। तो बुद्धि लब्धि किस स्तर के बच्चे को किस में रखा जाता है, किस स्तर या किस बुद्धि के प्रकार में रखे जाते हैं, वो वीडियो हम लोग आगे जो वीडियो बनेगा उसमें जैसे कि IQ स्तर पे किस बच्चे को किस कैटेगरी या किस बुद्धि के प्रकार में रखा जाता है, मतलब प्रतिभाशाली होगा या फिर सामान्य बुद्धि या फिर मंद बुद्धि, तो वो आगे के वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत